आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने खूबसूरत प्रोग्राम जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है कुछ शेर उनके लिए। जी हाँ, कुछ शेर उनके लिए। मैं आज इस वक्त मेरे साथ जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आप कविता अपनी शायरी परोसेंगे, आज बहुत दिग्गज लोग मेरे साथ हैं। जहां उर्दू शायरी में एक बहुत मोहतरम नाम, बहुत ही मोतबर नाम जनाब वासिफ फारूकी साहब हमारे साथ हैं, और वहीं हिंदी कविता, हिंदी गजल, उर्दू गजल का एक ऐसा हस्ताक्षर, एक ऐसा कलमकार, एक ऐसा कलम का सिपाही जिसने उम्र से ज्यादा साहित्य की, उर्दू शायरी की खिदमत की है। जी हाँ, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल साहब हमारे साथ रहेंगे। मुझे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल साहब का शेर याद आता है कि कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। घर से बाहर रहता हूं मैं, घर से बाहर रहता हूं तो मेरे भीतर घर चलता है। जी हाँ, ये डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का जन्म 7 जून 1971 में गाजियाबाद के पास पिलखुआ में हुआ। उनको शायरी कविता विरासत में मिली। जी हाँ, उनके पिताश्री श्री ब्रज शुक्ल साहब, वो जिनका तखल्लुस था घायल, उनको शायरी का शौक था, वो शायर थे, कवि थे, एक बहुत अच्छे, जाहिर सी बात है उनको, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल को कविता विरासत मिली, शायरी विरासत मिली। इसलिए मैं यूं कहूंगा डॉक्टर प्रवीण शुक्ल की तवील सफर। किताबें कुछ इस तरह से मुझे याद आती हैं, जो किताबें, चंद किताबें जो मेरे सामने से गुजरी, उसमें मुख्य किताबें स्वर एहसासों के, कहां वे कहां ये, तुम्हारी आंख के आंसू, सफर बादलों का, खिलौना टूट भी सकता है और क्या करेगी हवा। जी हाँ, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल साहब की किताबें आप तक भी पहुंची होंगी, यकीनन आपने उनको पढ़ा होगा। उनकी शायरी, उनकी कविता, एक ऐसा अछूता अंदाज, एक ऐसा अनोखा लहजा जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी हां, मैं जनाब डॉक्टर प्रवीण शुक्ल साहब को आवाज दूं उससे कबल मैं कहना चाहता हूं, मुझे अहमद फराज साहब के चंद शेर याद आते हैं कि रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया, वो यूं गया कि बादे सबा याद आ गई, वो यूं गया कि बादे सबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चराग, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। जी आइए, मैं अहमद फराज साहब के इन चंद अशार के साथ शायरी और कविता के एक आफताब को आवाज देता हूं, एक ऐसे सूरज को आवाज देता हूं जिसने कविता और शायरी को जिया है, जिसने हिंदी मंच हो, चाहे वो उर्दू मंच हो, चाहे उर्दू गजल हो, चाहे वो हिंदी कविता, जिसने शायरी कविता को जान बख्शी है, जिसमें एक ऊर्जा बख्शी है। मैं गुजारिश करता हूं जनाब डॉक्टर प्रवीण शुक्ल साहब से। मित्रों नमस्कार। मैं सबसे पहले शुक्रिया करता हूं अपने प्यारे भाई हाशिम फिरोजाबादी जी का कि उन्होंने इस समारोह में मुझे आमंत्रित किया। हाशिम हमारे ऐसे भाई हैं जो हमेशा अच्छी शायरी के पक्षधर रहे हैं और खुद भी बड़े शायर हैं, और उन्होंने कोशिश की है कि कुछ अच्छे अशार आप तक पहुँचें। इसके लिए मैं अपने छोटे भाई को हृदय की समस्त गहराइयों से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर आपकी सेवा में निवेदित करता हूं। इन दिनों ये गज़ल बहुत पॉपुलर हो रही है। मुरारी बापू ने इसके शेर अपनी कथाओं में सुनाए हैं, और देश के कई बड़े राजनेताओं के चित्रों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर मेरे ये शेर घूम रहे हैं। मैं हाशिम भाई के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं जब आदमी अपने जीवन में बहुत दौलत पा लेता है, बहुत शोहरत हासिल कर लेता है, और उसके बाद भी वो कर्मवीर के रूप में लगा रहता है अपने काम पर, तब वो क्या चाहता है वो इस शेर में शामिल होता है। आप सबके लिए निवेदित करता हूँ। कैसे कह दूँ, कैसे कह दूँ, कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और सुनिएगा शेर कि तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे किस काम के हैं, जिसे सर्वाधिक मोहब्बत की है उसको समर्पित कीजिएगा कि तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। और कहता हूं कि दाग अपने हिसाब से आप राजनेताओं को समर्पित कर सकते हैं ये शेर,
कि दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं, और कहता है आईना हूं मैं। हाय उस बेवफा का ये कहना, हाय उस बेवफा का ये कहना, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और एक शेर सुनिएगा दोस्तों, मेरे उस्ताद ने कहा कि ये काफिया उन्होंने आज तक नहीं सुना जो इस शेर में आ गया है। मैं निवेदित करता हूं कि मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं। जानते हैं कि कह कहाँ हूं मैं, जानते हैं कि कह कहाँ हूं मैं। और कहता हूं कि तू मेरी रूह में समाया है। जिसे आपने प्रेम किया है सर्वाधिक, उसके लिए भी कह सकते हैं, और ईश्वर खुदा जो नाम दें उस ऊपर वाले परवरदिगार के लिए भी कह सकते हैं। तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है। सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। और अंतिम शेर सुनिएगा दोस्तों, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है। तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। एक रचना और सुनिएगा, छोटी बहर की एक गजल। मैंने आज तक किसी भी YouTube चैनल से, टेलीविजन के किसी भी माध्यम से, किसी भी मंच से ये रचना नहीं पढ़ी है। आज हाशिम भाई के माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कहता हूं कि हो रहे हैं घर अलग। इसमें रदीफ देखिएगा किस ढंग से आया है। हो रहे हैं घर अलग, हो रहे हैं घर अलग, घर के सारे दर अलग, घर के सारे दर अलग। और एक शेर मैं अपने प्यारे भाई हाशिम को सौंपता हूं, उन्हें भेंट करता हूं कि हो रहे हैं घर अलग, घर के सारे दर अलग। मौत का डर है तो है, मौत का डर, मौत का डर है तो है। जिंदगी के डर अलग, जिंदगी के डर अलग। उनको ही शोहरत मिली, उनको ही शोहरत मिली, जिनके थे तेवर अलग, जिनके थे तेवर अलग। और कहता हूं कि मुख्तलिफ पहचान को, मुख्तलिफ पहचान को काम कुछ तो कर अलग, काम कुछ तो कर अलग। और कहता हूं कि चाहता हूं सोच लें, चाहता हूं सोच लें मुझको वो पल भर अलग, चाहता हूं सोच लें मुझको वो पल भर अलग। और शेर सुनिएगा, फिर कहता हूं कि सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ, शायरी के घर अलग, शायरी के घर अलग। और अंतिम शेर निवेदित करता हूं, कहता हूं कि तन के जेवर और हैं, तन के जेवर और हैं, मन के हैं जेवर अलग। हो रहे हैं घर अलग, घर के सारे दर अलग। बहुत बहुत शुभकामनाएं हाशिम भाई, और सुनते रहिएगा। मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं और एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए, इससे जुड़ी हुई पूरी टीम को। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर प्रवीण शुक्ल साहब को सुना। मुझे उस वक्त जब वो अपनी कविता आपको परोस रहे थे, अपनी शायरी आप तक पहुंचाए, तो मुझे अपना उस वक्त एक शेर याद आ रहा था कि उनसे कह दो वो जो मुझको चिराग कहते हैं, वो जो मुझको चिराग कहते हैं,
उनसे कह दो कि आफताब हूं मैं। जी आपने शायरी और कविता के आफताब को सुना। आइए अब मैं उस अजीम शख्सियत के हुजूर पहुंचता हूं, उस अजीम शख्सियत को आपकी खिदमत पेश करता हूं, आप सबको उनकी खिदमत पेश करता हूं, जिनको हम डॉक्टर जनाब वासिफ फारूकी साहब के नाम से जानते हैं। मुझे जब प्रेजेंट टाइम अगर यूं कहूं कि वासिफ फारूकी साहब, यूं तो हरदोई से उनका रिश्ता है। हरदोई के पास, हरदोई जिले में एक जगह है गोपा मऊ, जहां डॉक्टर जनाब वासिफ फारूकी साहब की पैदाइश हुई। उसके बाद लगातार वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में उनकी जॉब थी, उस डिपार्टमेंट में थे। लगातार इधर सफर रहा पोस्टिंग के एतबार से, लेकिन प्रेजेंट है वो लखनऊ में मुकीम है। जब वो लखनऊ में मुकीम है तो मुझे इस वक्त लखनऊ के ही शायर के चंद शेर याद आते हैं। जनाब संजय मिश्रा शौक साहब कहते हैं कि गजल की रूह के आहंग से निकाला गया, गजल की रूह के आहंग से निकाला गया, वो लफ्ज हूं जिसे फरहंग से निकाला गया, वो लफ्ज हूं जिसे फरहंग से निकाला गया। मैं तेरे हुस्न की तारीफ किस तरह से करूं, मैं तेरे हुस्न की तारीफ किस तरह से करूं, धनक का रंग तेरे रंग से निकाला गया। और संजय मिश्रा शौक साहब कहते हैं कि मैं अपनी जान के दुश्मन से प्यार करता हूं, मैं अपनी जान के दुश्मन से प्यार करता हूं, इसी सबब से मुझे जंग से निकाला गया। जी हां, संजय मिश्रा शौक साहब के इन चंद अशआर के साथ मैं गुजारिश करता हूं, बहुत ही अदब के साथ, जनाब वासिफ फारूकी साहब वो सिर्फ एक अच्छे शायर नहीं, बहुत अच्छे नाजिम भी, हम जैसे न जाने कितने नए चिराग उनकी निजामत में जिन्होंने हमें हौसला दिया, हमको सपोर्ट किया। मुझ जैसे तमाम नए चिरागों को हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज मैं उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं। मुझे वासिफ फारूकी साहब का ही एक शेर याद आता है कि हयातो मौत की इस कशमकश में, हयातो मौत की इस कशमकश में अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है, हयातो मौत की इस कशमकश में अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है, जो जिंदा है हमारे जहन और दिल में उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है, जो जिंदा है हमारे जहन और दिल में उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। वासिफ साहब ने यूं भी कहा कि रंजो गम की किसी तफसील में क्या रखा है, रंजो गम की किसी तफसील में क्या रखा है, रोशनी मुझसे है कंदील में क्या रखा है, रोशनी मुझसे है कंदील में क्या रखा है। आइए मैं बहुत ही अदब के साथ जनाब वासिफ फारूकी साहब से गुजारिश करता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं जनाब वासिफ फारूकी साहब का, उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे उस प्रोग्राम में दिया, जो मेरे प्रोग्राम का नाम है, जो उन्वान है, जो शीर्षक है, कुछ शेर उनके लिए। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, आप वासिफ फारूकी साहब को सुने उससे कबल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है हाशिम फिरोजाबादी यूट्यूब चैनल। आइए जनाब वासिफ फारूकी साहब से गुजारिश करते आए और कलाम पेश करें। नाजरीन आदाब, मैं वासिफ फारूकी अपने बेटे जैसे छोटे भाई जनाब हाशिम फिरोजाबादी के हुक्म पर हाजिर हूँ। ये लॉकडाउन और उसके बाद ये अनलॉक 1 का जो सिलसिला है, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं साल में। अजीब तरह के कर्ब में, अजीब तरह की अजियत में हम सब लोग मुब्तला हैं। तो हम तमाम अदीबों की तरफ से, तमाम शायरों की तरफ से, तमाम कवियों की तरफ से एक शेर पढ़ता हूँ पहले कि क्या क़यामत है कि हम जैसे सफ़ीराने अदब, लिटरेरी एम्बेसडर्स, क्या क़यामत है कि हम जैसे सफ़ीराने अदब फेसबुक की वाल तक महदूद होकर रह गए। फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज, यहाँ तक सिलसिला है, लेकिन इससे भी बहरहाल आप सब लोगों तक पहुँच हो जाती है। ये अच्छी बात है। एक दुआ है कि वो जो हम सबको लहू रोने पे मजबूर करे, वो जो हम सबको लहू रोने पे मजबूर करे, ऐसा मंजर न मिले अब के बरस आँखों को, ऐसा मंजर न मिले अब के बरस आँखों को। ये दुआ है कि जो कुछ हुआ है बहरहाल हो गया, लेकिन खुदा इसे दोबारा देखने का मौका हम लोगों को न दे और ये पूरी दुनिया सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारे। एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ता हूँ। 5 मिनट आपकी खिदमत करनी है तो ये गज़ल में मेरा ख्याल वक्त हो जाएगा पूरा। मैं पढ़ता हूँ कि दिल किसी हाल में मायूस नहीं होता है, दिल
किसी हाल में मायूस नहीं होता है, गम अगर हो भी तो महसूस नहीं होता है। दिल किसी हाल में मायूस नहीं होता है, गम अगर हो भी तो महसूस नहीं होता है। और मेरी चलती हुई सांसों ने बताया है मुझे, मेरी चलती हुई सांसों ने बताया है मुझे, हर दिए के लिए फानूस नहीं होता है, हर दिए के लिए फानूस नहीं होता है। और शेर मुलादा कीजिएगा इसका कि तोहमतें वक्त लगा देता है इंसानों पर, तोहमतें वक्त लगा देता है इंसानों पर, आदमी कोई भी मनहूस नहीं होता है। तोहमतें वक्त लगा देता है इंसानों पर, आदमी कोई भी मनहूस नहीं होता है, गम अगर हो भी तो महसूस नहीं होता है। और शेर इसका मुलादा कीजिए ख़ास तौर पर कि आपने एक नज़र भी नहीं डाली मुझ पर, आपने एक नज़र भी नहीं डाली मुझ पर, अब कोई इतना भी कंजूस नहीं होता है, अब कोई इतना भी कंजूस नहीं होता है। और पाल कर देख लिया इश्क का तोता हमने, पाल कर देख लिया इश्क का तोता हमने, ये परिंदा कभी मायूस नहीं होता है, ये परिंदा कभी मायूस नहीं होता है। दिल किसी हाल में मायूस नहीं होता है, गम अगर हो भी तो महसूस नहीं होता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, नवाजिश आपकी। बहुत शुक्रिया वासिफ फारूकी साहब, आपने अपने कलाम से नवाजा। आपकी किताबें मेरे सामने से कई बार गुजरी, अक्सर मेरी जो लाइब्रेरी है उसमें आप किताबें मेरी इस लाइब्रेरी को रोशनी बख्श रही है। रेशम हो चाहे वो नकूश हो, जी हाँ, आपकी शायरी के वो नकूश हमारे दिल पर, सुनने वालों के दिल पर हमेशा बने रहेंगे। मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। जनाब वासिफ फारूकी साहब, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे मुनीर नियाजी साहब के इस चंद शेर याद आते हैं कि रंजे फिराके यार में रुसवा नहीं हुआ, रंजे फिराके यार में रुसवा नहीं हुआ, इतना में चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ, इतना में चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ। ऐसा सफर है जिसमें कोई हम सफर नहीं, ऐसा सफर है जिसमें कोई हम सफर नहीं, रास्ता इस तरह का जो देखा नहीं हुआ। मुनीर नियाजी कहते हैं कि मुश्किल हुआ है रहना हमें इस दयार में, मुश्किल हुआ है रहना हमें इस दयार में, बरसों यहां रहे हैं ये अपना नहीं हुआ, बरसों यहां रहे हैं ये अपना नहीं हुआ। मुनीर नियाज़ी साहब के चंद अशार के साथ हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस तरह से हमें इस प्रोग्राम से, खूबसूरत प्रोग्राम से जुड़े रहिए, जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है कुछ शेर उनके लिए। बहुत शुक्रिया, आदाब।